अस्वीकरण डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल वेद व्यास प्रणीत महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण के अध्ययन पर आधारित है और वही मेरी जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त टीवी सीरियल, लोक कथाएं, टीकाएं अथवा बात की परंपराएं या अन्य स्रोतों में जो दिखाया जाता है उसे मैं आपके सामने रखूंगा और उनके झूठे और सच्चे होने का भी मैं कोई दावा नहीं करता। उसे मानना या न मानना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नए मनोरंजन को लेके आया हूं। महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। पांडव विजयी हुए, किंतु विजयी होते हुए भी उनके हृदय पर अपनों के वध का बोझ था। इन्हीं दिनों जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर लौट रहे थे, तभी मार्ग में उनका सामना हुआ एक तपस्वी ऋषि से, महर्षि उत्तंक से। यह मुलाकात साधारण नहीं थी। ऋषि के मन में केवल एक ही प्रश्न जल रहा था। हे माधव, क्या आपने युद्ध को रोकने का प्रयास किया? क्या आपने अपने प्रिय कौरव पांडवों में मेल करा दिया? और जब श्री कृष्ण ने सत्य बताया तो ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनके होठों पर शाप के शब्द आ पहुंचे। परंतु क्या वास्तव में कृष्ण उस शाप को स्वीकार करेंगे या फिर अपने दिव्य ज्ञान से ऋषि के हृदय को शांत कर देंगे? इस कथा में छुपा है धर्म, अधर्म, क्रोध और अध्यात्म का अद्भुत रहस्य। तो मित्रों, यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व के अध्याय 53 से 55 की है। कथा थोड़ी लंबी है, इसलिए इसे मैं 3 भागों में पेश करूंगा। आज कथा का पहला भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है यह आपका मनोरंजन के साथ साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार द्वारका जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर भरतवंश के श्रेष्ठ वीर शत्रु संतापी पांडव अपने सेवकों सहित पीछे लौट गए। महामना भगवान की यात्रा के समय जो बहुत से अद्भुत शकुन प्रकट हुए, उन्हें बताता हूं, सुनो। उनके रथ के आगे बड़े वेग से हवा आती और रास्ते की धूल, कंकड़ तथा कांटों को उड़ाकर अलग कर देती थी। इंद्र श्री कृष्ण के सामने पवित्र एवं सुगंधित जल तथा दिव्य पुष्पों की वर्षा करते थे। इस प्रकार मरुभूमि के समतल प्रदेश में पहुंचकर महाबाहु श्री कृष्ण ने अमित तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ उत्तंक का दर्शन किया। मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आइए आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर यानी आज की दिल्ली से अपनी नगरी द्वारका लौट रहे हैं। अब जरा इस मानचित्र पर नजर डालिए। यदि हम दिल्ली से द्वारका तक एक सीधी रेखा खींचें तो यह मार्ग राजस्थान की तपती हुई मरुभूमि से होकर निकलता है। सबसे पहले भगवान का रथ दिल्ली से निकलकर जयपुर की ओर बढ़ा। वहां से आगे बढ़ते हुए रथ पहुंचा नागौर। फिर पश्चिम की ओर जाते जाते भगवान ने पार किया जोधपुर का इलाका और इसके बाद सामने आई जैसलमेर की सुनहरी रेत, वह मरुभूमि जिसका उल्लेख कथा में भी मिलता है। इसी मरुभूमि के बीच कहीं नागौर, जोधपुर और जैसलमेर के आसपास महर्षि उत्तंक का आश्रम रहा होगा और यहीं हुआ था वह अद्भुत मिलन, श्री कृष्ण और उत्तंक मुनि का संवाद, जिसमें ऋषि ने भगवान से युद्ध और कौरवों के विनाश का कारण पूछा था। मित्रों, यह केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, यह एक रहस्य की यात्रा है, जहां हर स्थान, हर रेत का कण महाभारत की गाथा को जीवित कर देता है। कथा में वापस आते हैं। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण उत्तंक मुनि द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात उन्होंने मुनि का कुशल समाचार पूछा। उनके कुशल मंगल पूछने पर विप्रवर उत्तंक ने मधुसूदन इस प्रकार प्रश्न किया, क्या तुम कौरवों और पांडवों के घर जाकर उनमें अविचल भ्रातृभाव स्थापित कराए? यह बात मुझे विस्तार के साथ बताओ। केशव, क्या तुम उन वीरों में संधि कराकर ही लौट रहे हो? वृषनिपुंगव, वे कौरव पांडव तुम्हारे संबंधी तथा तुम्हें सदा ही परम प्रिय रहे हैं। परंतप, क्या पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के भी सभी आत्मज संसार में तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेंगे? केशव, तुम जैसे रक्षक एवं स्वामी के द्वारा कौरवों के शांत कर दिए जाने पर अब पांडवनरेशों को अपने राज्य में सुख तो मिलेगा ना? तात, मैं सदा तुमसे इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी जो वह संभावना थी, भरतवंशियों के संबंध में तुमने वह सफल तो किया है ना? मित्रों,
यह प्रसंग उस गहरे विश्वास को दर्शाता है जो साधु, संत और धर्मनिष्ठ जन भगवान श्री कृष्ण में रखते थे। उत्तंक मुनि का प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, वह उस आशा और विश्वास का प्रतीक था जो धर्मात्माओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति सदैव रहता है। वे यह मान बैठे थे कि जहां श्री कृष्ण हैं, वहां कलह का स्थान नहीं हो सकता, जहां माधव हैं, वहां मेल ही होगा। परंतु मुनि यह नहीं जानते थे कि इस बार धर्म का तराजू इतना झुक चुका था कि स्वयं श्री कृष्ण भी केवल साक्षी बन सकते थे, रोक नहीं सकते थे। इसलिए उनके प्रश्नों में प्रेम है, श्रद्धा है, पर साथ ही एक व्यथा भी है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से अपेक्षा की, पर परिणाम मानवों के कर्मों ने तय किया। कथा में वापस आते हैं। श्री भगवान ने कहा, महर्षि, मैंने पहले कौरवों के पास जाकर उन्हें शांत करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु वे किसी तरह संधि के लिए तैयार न किए जा सके। जब उन्हें समतापूर्ण मार्ग में स्थापित करना असंभव हो गया, तब वे सबके सब अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। महर्षि, प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि अथवा बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम ही होंगी कि कौरवों ने मेरी, भीष्म जी की तथा विदुर जी की सम्मति को भी ठुकरा दिया। इसीलिए वे आपस में लड़ भिड़कर यमलोक जा पहुंचे। इस युद्ध में केवल 5 पांडव ही अपने शत्रुओं को मारकर जीवित बच गए हैं। उनके पुत्र भी मार डाले गए हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो गांधारी के पेट से पैदा हुए थे, अपने पुत्र और बांधवों सहित नष्ट हो गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों में गहरा सत्य छिपा है। उन्होंने प्रयास किया, समझाया, संधि करानी चाहिए, पर जब मानव अपने अहंकार में सत्य को ठुकरा देता है, तब स्वयं भगवान भी केवल साक्षी बन जाते हैं। कौरवों का विनाश किसी शाप या क्रोध का परिणाम नहीं था, वह उनके ही कर्मों का फल था। क्योंकि जब विवेक सो जाता है और अधर्म राज करता है, तब नियति स्वयं न्याय का रूप धारण कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही उत्तंक मुनि अत्यंत क्रोध से जल उठे और रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। उत्तंक बोले, श्री कृष्ण, कौरव तुम्हारे प्रिय संबंधी थे, तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा न की, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य शाप दूंगा। मधुसूदन, तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं क्रोध में भरकर तुम्हें शाप दूंगा। माधव, कितने खेद की बात है, तुमने समर्थ होते हुए भी मिथ्याचार का आश्रय लिया। युद्ध में सब ओर से आए हुए वे श्रेष्ठ कुरुवंशी नष्ट हो गए और तुमने उनकी उपेक्षा कर दी। मित्रों, यही तो मानव स्वभाव है। जब विनाश होता है तो दोष सबसे पहले ईश्वर पर ही लगाया जाता है। उत्तंक मुनि का हृदय करुणा से भरा था, पर उस करुणा के साथ क्रोध भी जुड़ा हुआ था। वे नहीं समझ सके कि भगवान तो करता नहीं, केवल साक्षी हैं। वे धर्म के रखवाले हैं, पर अधर्म को रोकने के लिए किसी का स्वेच्छाचार नहीं करते। कभी कभी भगवान का न करना भी एक गहरी लीला होती है। जो दिखता है अन्याय, वही आगे चलकर न्याय का मार्ग बनाता है। कथा में वापस आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, भृगुनंदन, मैं जो कुछ कहता हूं उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। भार्गव, आप तपस्वी हैं, इसलिए मेरी अनुनय विनय स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व सुना रहा हूं। उसे सुनने के पश्चात यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे शाप दीजिएगा। तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आप यह याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाए। आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी सेवा से संतुष्ट किया है। द्विज श्रेष्ठ, आपने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं, इसलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश कराना नहीं चाहता हूं। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण का उत्तर केवल वाणी नहीं, करुणा, धैर्य और ज्ञान का सागर है। उत्तंक मुनि क्रोध में जल रहे हैं, पर श्री कृष्ण शांत हैं, जैसे समुद्र लहरों के शोर से भी अचल रहता है। वह मुनि के तेज को देखकर भयभीत नहीं हुए, बल्कि उसके पीछे छिपे अज्ञान के धुएं को पहचान लिया। क्योंकि जो भगवान से क्रोधित होता है, वह वास्तव में सत्य से अंधा हो जाता है।
कृष्ण उन्हें रोकते नहीं बल्कि जगाते हैं। वे कहते हैं, पहले सुनो फिर निर्णय करो। यही तो कृष्ण का मार्ग है, संघर्ष से पहले समझ। मित्रों, जो अपने भीतर के उत्तंक को शांत कर लेता है वही अध्यात्म के द्वार तक पहुंचता है। मित्रों, इस कथा के इस प्रथम भाग में हमने देखा कैसे युद्ध के बाद भी शांति नहीं आती, क्योंकि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, वह हृदयों में भी जलता है। उत्तंक मुनि का क्रोध एक साधु की करुणा से जन्मा था। वे दुखी थे क्योंकि धर्म की भूमि पर विनाश हुआ था। पर श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि ईश्वर की चुप्पी कभी दुर्बलता नहीं होती, वह सृष्टि के गहरे संतुलन का संकेत होती है। कभी कभी भगवान रोकते नहीं, क्योंकि जो घट रहा है वही भविष्य के धर्म का आधार बन रहा होता है। अब एक प्रश्न आप सबके लिए मित्रों, क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण को उत्तंक मुनि का शाप सह लेना चाहिए था, या उन्हें अपने दिव्य रूप से मुनि को दिखा देना चाहिए था कि सब कुछ उनके ही विधान के अनुसार हुआ? कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण उत्तंक मुनि को सुनाते हैं अध्यात्म तत्व, वह ज्ञान जो समझाता है क्यों सृष्टि में हर घटना के पीछे एक अदृश्य न्याय कार्यरत रहता है। कथा को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।